आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नगर निगम यानी कि स्थानीय निकाय या नगर पालिकाएं किसी भी शहर की, किसी भी महानगर की दिल की धड़कन होते हैं। इंसान के जैसे फेफड़े होते हैं उस तरह के सांस लेने की जो तौर तरीके हैं, सही सांस कैसे आए, ये सब नगर निगम को करना होता है। कैसा स्वच्छ पानी हो, कैसे बाग बगीचे, उनकी रख रखाव कैसे हो, सब काम स्थानीय निकाय यानी कि नगर पालिकाओं और नगर निगम का होता है। लेकिन अगर नगर निगम खुद ही बीमार हो, नगर निगम की जो बैठकें हैं उसमें अव्यवस्था हो, तो वहाँ के नागरिकों का, वहाँ के उपभोक्ताओं का हाल क्या होगा, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। हम बात करेंगे चंडीगढ़ नगर निगम की, जिसके मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव एक बार फिर वार्षिक चुनाव सिर पर हैं। यहाँ श्रोताओं को, दर्शकों को याद होगा कि पिछले वर्ष ऐसे ही मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर के जो चुनाव हुए थे, उसमें जो मनोनीत एक पार्षद थे जिनको मनोनीत किया गया था निर्वाचन अधिकारी, कथित रूप में कहें या आरोप कहें, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हुआ कि उसकी मतगणना में किस तरह की धांधली हुई, हेराफेरी हुई, वो सब चीज़ें रिकॉर्ड पर आई हैं, लोगों ने चैनल्स पर देखी हैं। क्या इस बार जो अभी 3 हफ्ते के भीतर दोबारा चुनाव होने जा रहा है, ऐसी स्थिति फिर भी हो सकती है? चंडीगढ़ का नगर निगम किस तरह से शुरुआत हुई थी, नगर निगम में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, चुनाव के क्या तौर तरीके होने चाहिए, इन्हीं को लेकर मैं नरेश कौशल, संपादक दैनिक ट्रिब्यून, आपसे रूबरू हूँ एक नई शख्सियत को लेकर। मेरी मुराद है मिस्टर सुभाष चावला। सुभाष चावला किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चंडीगढ़ में पिछले 40 से अधिक वर्ष से समाज सेवा में, राजनीति में सक्रिय हैं। 2 बार चंडीगढ़ के मेयर रह चुके हैं और बहुत से पदों पर प्रशासन की ओर से रहे। अभी हाल ही में वो चंडीगढ़ एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी मनोनीत हुए हैं। इससे पहले कि हम उनकी राजनीतिक यात्रा के बारे में कुछ छोटी मोटी बात करें, हमारा फोकस रहेगा सिर्फ नगर निगम पे। तो आइए चलते हैं, आपको रूबरू कराते हैं मिस्टर सुभाष चावला से। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत देर के बाद आपसे यहाँ पे मिलन हो रहा है। आपका दैनिक ट्रिब्यून, दी ट्रिब्यून और पंजाबी ट्रिब्यून की ओर से और ट्रिब्यून ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष जी, हम बजाय इसके कि मैं लंबी भूमिका आपसे बताऊं, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं, अभी चर्चा चल रही है कि शायद जनवरी के 3rd वीक में, आज ही डीसी का बयान आया है, चंडीगढ़ के डीसी ट्रिब्यून में भी प्रकाशित हुआ है। आप क्या देखते हो कि आने वाले समय में जो पहला जो अनुभव रहा है वो कैसा रहा, और आपके विचार से ये चुनाव की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में पहले शुरुआत करते हैं। बहुत धन्यवाद नरेश जी। आपने एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान के इस चैनल पे आज मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ बात यही कर सकूं। आपने पहले अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जिक्र किया कि नगर निगम जो होता है वो आदमी के शरीर के फेफड़ों की तरह होता है। सही बात है जी। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बावजूद कई कमियों के चंडीगढ़ नगर निगम ने पिछले कई वर्षों में चंडीगढ़ के लोगों की बहुत सेवा की है। आज भी छोटी सी बात करूं तो पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में पर कैपिटा पानी जो है सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ के लोगों को मिल रहा है। जी। सफाई के मामले में भी कई बार चर्चाएं होती हैं, कमियां निकलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम हिंदुस्तान के 1-2 शहरों को छोड़ दें, इंदौर जैसे शहर हैं जो कई सालों से नंबर 1 आ रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ सफाई व्यवस्था उतनी बुरी नहीं है, अच्छे शहरों में मानी जाती, कई रिवार्ड भी मिले हैं। कई मामलों में इसको ग्रीन कवर बहुत बढ़ाया गया जब से कॉरपोरेशन बनी है। आज जो बेंगलोर के बाद शायद पहला चंडीगढ़ शहर है जिसका ग्रीन कवर जो है वो कंपैरेटिवली जो क्राइटेरिया बना हुआ है उससे ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी, इसकी हम कह सकते हैं तारीफ़ के लायक चीज़ें हैं।
कमियां तो हर संस्थान में होती हैं। जैसे आपने जिक्र किया पिछले साल जो चुनाव हुए उसमें जी। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। जी कोई पॉलिटिक्स में हो या नगर निगम से संबंधित हो या आम नागरिक हो, वो सारी इन घटनाओं से दुखी था। जी नहीं होना चाहिए था। पहले ये नगर निगम का जो पहला चुनाव 1996 में हुआ, उससे लेके ये पिछले इलेक्शन तक छोटी मोटी घटनाएं तो होती रही हाउस में, कभी छोटा कोई आरोप लग गया, कुछ लग गया, लेकिन इस तरह का नहीं कभी हुआ था कि इस तरह वोटों पे जो गिनती। अब इसमें क्या छुपाना, सब कुछ सामने है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया और इसमें जिस पार्टी का नाम आ रहा है वो भी दुखी है, वो खुश नहीं है कि ये क्यों हुआ। मैं आपको थोड़ा टोक दूं। ये आपके जब ये धांधली हुई उस वक्त आप कांग्रेस में थे जी। अब आपका मन इसलिए दुखी हो रहा है क्योंकि आप भी अब अपना कहें तो चोला बदल कर, क्योंकि आप भी नहीं, भगवानदारी हो मेरा गए। नहीं, मैं तो उस वक्त भी और आज भी वही मेरे विचार हैं। जब मैं उस नई पार्टी में बीजेपी में गया तो वहाँ मेरा थोड़ा बहुत जिक्र हुआ, तो वो बड़ी लीडरशिप जो है वो इन घटनाओं से खुश नहीं है। और इस बार वो ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हैं कि जो आने वाला चुनाव है जी जी इसमें कोई भी ऐसी घटना ना हो जिसमें फिर उस पार्टी का नाम आए। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें कैसा प्रक्रिया हो इसका नरेश जी, बुनियादी जो कमी है वो एक्ट में है जी। सबसे बड़ी कमी जो है वो है, सबसे पहला तो ये है कि हर साल का मेयर चुनाव ये नहीं होना चाहिए। तो ये तो एक्ट में है। एक्ट में है तो एक्ट को अमेंड करना चाहिए था। हाँ, पंजाब में 5 साल के बाद, 5 साल के बाद में सारे है। हाँ, ये इसकी तरफ क्या है कि कोई भी, अब इसके जिम्मेवार कौन है जी। अब कोई मुझसे नाराज भी हो जाएंगे। ये सारा एक्ट जो है पार्लियामेंट से पास हुआ है जी। जब भी कोई अमेंडमेंट करनी है वो लोकल एमपी की जो काम होता है उसका होता है कि वहाँ पे या तो प्राइवेट बिल लाए या वहाँ जाके होम मिनिस्ट्री से बात करके इसको अमेंडमेंट कराए। चुनाव से पहले तो हर आदमी कहता है जी मैं जीत जाऊंगा तो मैं 5 साल करवाऊंगा। मैं आपको थोड़ा टोकना चाहता हूँ। आप जो बात कर रहे हैं अमेंडमेंट की, इसका तो नाम ही जहाँ तक मेरे ध्यान में पड़ रहा है, मैंने भी लोकल कवर किया है बहुत देर, आपको पता है, मैंने कॉरपोरेशन भी कवर किया है। इसका तो शायद नाम ही पंजाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट अमेंडेड एक्सटेंडेड टू चंडीगढ़ विद सर्टेन अमेंडमेंट भी कुछ अमेंडमेंट तो है। पंजाब में जब लागू 5 साल का है तो नहीं, उसमें इसको यूटी में अडॉप्ट कर लिया ना, सेंटर में चला गया, सेंटर से लोकसभा से पास करवाया। ये स्टेट सब्जेक्ट तब रहता जब यूटी इसको स्टेट करती, सेंटर में जब पास हो गया तो स्टेट एक्ट बन गया और सेंटर एक्ट बन गया। कोई भी अमेंडमेंट होगी वहां से होगी। अब क्या है, जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं पहले तो वादे करते हैं कि जी हम 5 साल का कर देंगे, बाद में शायद उनके मन में एक शंका होती है कि कोई 5 साल का मेयर बन जाएगा तो मेरा कंपटीटर तो नहीं आ जाएगा कोई। तो हर एमपी ने, मैं समझता हूँ इसको कोई इस जिम्मेवारी से नहीं बच सकता कि इन्होंने अमेंडमेंट की तरफ बढ़े ही नहीं। बांट के रेवड़ियां खाने साल बाद नहीं, वो चाहते थे ज्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं, 1 साल का क्या होता है किसी मेयर का, मैं तो समझता हूँ कई मेयर का तो कैरियर खत्म हो गया इस बात से कि 1 साल में कुछ कर नहीं पाए। ये ग्रेवयार्ड ना बन जाए कहीं मेयर का कि आने वाले 1 साल में मेयर को क्या होता है 6 महीने काम नहीं करने का मौका मिलता, 6 महीने बाद टांग खिंचाई शुरू हो जाती अगला मेयर बनने वाला। और कई मेयर बेचारे तो गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं आज। हम तो चलो लगे रहे, बेशर्मों की तरह कह लो या वैसे करो, लगे रहे तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ते रहे, कभी पीछे जाते रहे। लेकिन ये चीजें जो है ना, ये चीजें का अमेंडमेंट था। अब 1 साल का मेयर सबसे खतरनाक है। दूसरी बात यह है कि जब इसकी मीटिंग कंडक्ट होती है इलेक्शन की, वहां एक्ट के अंदर दे दिया गया कि नॉमिनेटेड काउंसिलर ही उस मीटिंग को प्रेजाइड करेगा। अब ये उम्मीद करनी कि कोई नॉमिनेटेड होगा तो किसी ना किसी पार्टी के साथ तो उसकी विचारधारा होगी। तो मेरे हिसाब से ये है कि अगर ये अमेंडमेंट अभी भी कर ली जाए या प्रशासन कर दे कि बजाय नॉमिनेटेड काउंसिल कंडक्ट करने के डिप्टी कमिश्नर वहां बैठे होते हैं, अब उनको एज ऑब्जर्वर भेजा जाता है। तो ऑब्जर्वर क्यों, इलेक्शन ही कंडक्ट करें। मैं थोड़ा सा बीच में हस्तक्षेप करना चाहता हूँ। आप ये 1996 से कॉरपोरेशन का गठन हुआ था और आप 2 बार मेयर रह चुके हैं, आपके मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस के रह चुके हैं, सेंटर में कांग्रेस की सरकार रह चुकी है। आप कहते हो ये कमी है जी, साल बाद नहीं होना चाहिए। तो आपने इतने सालों में आप 2 बार मेयर रह चुके, तो इसीलिए नहीं करवाया होगा क्योंकि आप भी 2 बार मेयर बनना चाहते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये अपने अपने अधिकार क्षेत्र की बात होती है जी। जब मैं 2003 में बना तो मैंने सारी कमियां महसूस करके उस वक्त हमने एक कमेटी बनाई थी हाउस के अंदर जी। मिस्टर KS राजू हमारे नॉमिनेटेड काउंसलर थे, IAS रिटायर्ड थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई कि क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए। बिल्कुल।
हमने उस पर पूरा काम किया, हाँ, कमेटी को बाहरली कॉरपोरेशनों में भी भेजा, वहाँ के जो एक्ट थे वो भी मंगवाए, मंगवाने के बाद एक प्रॉपर रिकमेंडेशन होम मिनिस्ट्री को भी दी, उस वक्त के मेंबर पार्लियामेंट को भी दी और उस वक्त के गवर्नर साहब को भी दी। अब सवाल ये है था कि जो मेरा अधिकार था कि हाउस को पास किया जाए, लोगों की फीलिंग क्या है, हम क्या कमियां महसूस कर रहे हैं, अब कोई आगे ना करे तो हम क्या कर सकते हैं, हम भी तो पार्टियों से बंधे हुए थे, जब बड़ी लीडरशिप या कोई और भी ना चाहे तो एक मेयर क्या कर सकता है। मैं 2013 में बना, तब भी मैंने ये कोशिश की जी। यहाँ सुषमा स्वराज जी आए थे, वो होम मिनिस्टर जो कंसल्टेंट कमेटी होती उसकी चेयरमैन थी, मैं उसको डेपुटेशन लेके उनको मिला, कहा मैडम हमारे पर एक मेहरबानी करिए, ये चीज़ें हमें बड़ी हर साल प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ बहुत बड़े बड़े उन्होंने कह दिया जी मैं जाते करूँगी, नहीं अब होम मिनिस्ट्री में भेज दूंगी। अब वहाँ किसने पैरवी करनी है? आज कौन, अगर चंडीगढ़ में अगर होम मिनिस्ट्री को पैरवाई करेगा तो कौन करेगा? जो लोकल एमपी है, उस वक्त पवन बांसल जी थे, सत्यपाल जैन जी थे, हरमोहन धवन जी भी थोड़े टाइम में रहे। ये ना कमियां अब किसी को आज गिराने लगे तो हम इसकी एक कलेक्टिव सी जिम्मेवारी है हमारी। कलेक्टिव जिम्मेवारी से मैं बात कर लेता हूँ, इसकी मैं थोड़ी तुलना कर दूं कि आप ये इतना लंबा जो हर चीज़ को आप नहीं हो पा रहा कुछ, ये कुछ उस तरह नहीं है जैसे डंपिंग ग्राउंड है जो आपका, वो जो जहाँ पे ढेर लगे पड़े कूड़ा करकट के, सालों से राजनीति हो रही है उसमें, बीजेपी और कांग्रेस, कभी किसी की कभी किसी की, या एक कूड़े के ढेर की तरह ही हो गया ये, ना कूड़े का ढेर हट रहा है ना अमेंडमेंट हो रही है, कोई क्या उससे तो ना जोड़ा जाए, इतना तो नहीं मैं कह सकते बुरी हालत नहीं मैं उसमें भी प्रश्न चाहता हूँ, वो कूड़े के ढेर से भी मैं बात कूड़े का ढेर इसलिए कह सकता हूँ कि अगर हम रियलिटी में जाएं तो चंडीगढ़ 10 बाई 10 का शहर है जी, बाउंड्री सील हो चुकी है इसकी, बिल्कुल। अगर इधर निकले तो मुल्लांपुर धनास के बाद पंजाब शुरू हो गया, इधर जाएं तो मोहाली शुरू हो गया। पहला सवाल तो ये कि कूड़ा फेंके कहाँ? 550 टन कूड़ा रोज जाता है। मैंने क्या इस पे किसी मेयर ने या कारपोरेशन ने कोशिश नहीं की? एक बार की थी हमने, मैंने अपने टर्नओवर में की थी कि इसको डंपिंग ग्राउंड को यहाँ से बदल दिया जाए, हम जेल के पीछे ले गए, ओके, वो भी जगह चंडीगढ़ की थी। जब वहाँ एक दिन कूड़ा फेंका तो पंजाब के जो किसान थे वो लठ लेके आगे, कृपाने लेके आ गए, हमारी गाड़ियां तोड़ दी। धनास वाले आ नहीं सकते, धनास आगे कहाँ गिराएं? धनास वाले बेचारे, धनास वाले नहीं जाए कहाँ? हाँ। सवाल तो ये है, ये क्या इसमें बड़ी सोच हुई है, ये ठीक एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, कोई आज तक ये सुझाव नहीं दे पाया कि अब शायद मैं फिर वही कहूँ, मैं पहला मेयर हूँ जो मैं इसको लेके एक विदेश तक की यात्रा की। मैं जर्मनी गया, ऑस्ट्रिया गया, इटली गया, वहाँ के बड़े बड़े प्लांट देखे, कई टेक्नोलॉजी देखी, अपनी तरफ से कोशिश की थी कि बढ़िया टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ में लाए, वो भी यहाँ आके फेल हो गई। तो इसमें अभी और पूरे मैं बता दूं, पूरे वर्ल्ड में एक इससे कूड़े से बिजली बनाने वाली टेक्नोलॉजी कामयाब है, वो इतनी महंगी पड़ती है, यहाँ पे उसमें भी हमने काम किया। जब वो कंपनी हम लाए तो उसने उस वक्त जब 1.5 रुपये यूनिट बिजली मिलती थी शहर में, उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर हम प्लांट लगाएंगे तो हम 6.5 रुपये यूनिट बिजली सप्लाई कर पाएंगे। यूटी ने मना कर दिया कि हम इतनी सब्सिडी नहीं दे सकते। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो जनता की नज़रों में नहीं, आज कूड़े का ढेर नज़र आता है, कूड़े के ढेर के नज़र के पीछे उसका हल क्या है, इस पे नहीं हम उस पे पहुंच पा रहे। ये कूड़ा उठा देना, कूड़ा जला देना, कूड़े का ढेर कम कर देना, यहाँ नहीं कराएंगे तो किसी और जगह लग जाएगा। सवाल तो ये है कि आप जैसे जो अनुभवी है, हम अपने चैनल के माध्यम से आपका सुजेशन चाहते हैं कि जो ये ठेका दिया जाता है, कि दूसरी कंपनी बुला ली, फलां कंपनी, एक दूसरे पे दोषारोपण, कांग्रेस बीजेपी, आप इससे कोई हल बताइए, क्या हल? ये सब आई वॉश है जी। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसको हम नहीं लाएंगे, जिसमें कूड़ा बिल्कुल, उसमें जो टेक्नोलॉजी हम लेके आए थे उसमें था कि 10% राख बचेगी सिर्फ, बाकी कूड़ा सारा जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ओके। अब वो इतना महंगा है, अब महंगा अगर चंडीगढ़ की जनता का एक थोड़ा सा है कि जो चीज़ आज एक यहाँ थोड़ी सी हमने आदत डाली हुई है या है, हर चीज़ लोग मुफ्त चाहते हैं, टैक्स नहीं देते, दे भी नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी आमदन वाला शहर नहीं है, हम उन पर अननेसेसरी बोझ भी नहीं डाल सकते। लेकिन अगर इसको सही मायनों में इसको ख़त्म करना है चंडीगढ़ में, तो लोगों के ऊपर भारी टैक्स लगाने पड़ेंगे। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती, और ना मैं भी होता तो मैं भी ना चाहता। तो फिर हल क्या है? हल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें या तो बहुत भारी ग्रांट दे, कुछ पैकेज दे स्पेशल, जैसे सरकारें देती हैं। तो आपने कोई प्रस्ताव पास करके? बहुत बार कहा हमने भेजा सेंट्रल गवर्नमेंट। आप अब बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं, और भले ही आप इस वक्त निगम से नहीं जुड़े हुए, लेकिन आप अभी हाल में 2 दिन पहले ही इसके नॉमिनेट हुए हैं मेंबर चंडीगढ़ एडवाइजरी काउंसिल के। क्या आप
ऐसा कोई प्रेशर ये संदेश देंगे यहाँ से कि ऐसा प्रेशर बनाने ग्रांट के लिए कोई मेन मुद्दा अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें इसको शामिल किया जाएगा कि पूरा देखिए, कैसे? मैं फिर कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में कोई कॉरपोरेशन इस समस्या से बची हुई नहीं है। अब दिल्ली इलेक्शन का मुद्दा मेन आप देख रहे हैं क्या इस बार, वो कूड़े के ढेर हैं। जब हम दिल्ली में एंटर करते हैं तो कितने कितने बड़े हो गए। तो शहर के ये महंगा इतना इतना ज़्यादा, जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है नरेश जी, ये समस्याएं साथ साथ चलेंगी। अब इसको लिमिट में रखना है, कम करना है या ख़त्म करना है, जी। 3 कैटेगरी हमें तय करनी पड़ेगी। नहीं, ग्रांट की बात हो, ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इतनी पैसा नहीं देती। वो आप उसके लिए मुद्दा कोई मेन इलेक्शन का जैसे घोषणा पत्र होता है, क्या इस बार आप ये मेयर के चुनाव में ऐसी चीज करने जा रहे हैं? ये होनी चाहिए, कोशिश करेंगे। अब जो अगर एडवाइजरी काउंसिल में कभी मुद्दा उठेगा तो मैं बात जरूर करूंगा, मिलके भी गवर्नर साहब से बात करूंगा कि आप टुकड़ों में इसको काम को मत करिए। टुकड़ों में काम में पॉलिटिशियन के ऊपर एलिगेशन भी लग रहे हैं, अफसरों के ऊपर भी एलिगेशन, कोई कहता खा गया तब नहीं काम हुआ, कोई कहता इसमें करप्शन हो गई। इसका हल एक है वन टाइम हल, और वन टाइम हल के लिए बहुत बड़े अमाउंट चाहिए। ऐसा जब तक नहीं होगा ये समस्या हल होने वाली नहीं है। सुभाष जी, माफ़ करना, आप अमाउंट की ग्रांट की बात करते हो, यहाँ पे तो हाल ये है कि अभी मैं देख रहा था कि एम्प्लॉई नया वर्ष शुरू हुआ, लोग नए वर्ष पे जश्न मनाते हैं, और यहाँ आपकी कारपोरेशन वाले तो वेतन नहीं दे पाए अपने एम्प्लॉइज को। आप कह रहे हो हमें इतनी बड़ी ग्रांट दे दी जाए। पहले ये समस्या तो हल कर दीजिए। आपके बजट का क्या हाल है? नरेश जी, ना तो बजट में कमी आई है, ना कोई ग्रांट में कमी आई है। जो ग्रांट शुरू से मिलती आ रही थी उसी रेशो में मिली। ये है कि क्या प्रायोरिटी तय नहीं कर पाई कारपोरेशन की, पहले काम कौन से करने थे। ये प्रायोरिटी कौन तय करेगा? ये प्रायोरिटी करनी होती जो प्रेजेंट मेयर या जो हाउस की फॉर्मेशन है, उन्होंने कौन कौन से एजेंडे पास करने आने वाले टाइम में। क्या ये सेकंड मैं आपको कह रहा हूं, मैं बताऊं, ये प्राथमिकता भी होगी? प्राथमिकता नहीं होगी, मैं फिर बताता हूँ। इसमें अगर मैं कमी निकालूं ना तो वो आज की जो प्रेजेंट पार्टी जो इस पर रूल कर रही है उसका थोड़ा बहुत कसूर बनता है। ये कांग्रेस ने भी राज किया और बीजेपी ने भी राज किया, तो ये कभी नहीं ये स्थिति आई कि एम्प्लॉइज के लिए तनख्वाह ना हो। एक तो 24 घंटे जो प्रशासन से लड़ाई है ना, हर बात पे एलिगेशन लगाए जाने, सेंटर पे लगाए जाने। पिछले एक हाउस में मैंने किसी और इंटरव्यू में कहा था, ये हाउस क्या इन बातों के लिए बना है कि आप होम मिनिस्टर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ले आओ? ये क्या अधिकार क्षेत्र जब नहीं, उससे बाहर जाके हम राजनीति खेलेंगे सारे हर जगह। जो ये एक पता नहीं हर आदमी को होता है कि मेरा लीडर क्या बोल रहा तो मैं यहाँ भी बोलूँ। वो तो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, केजरीवाल जी, वहाँ तो विधानसभा है। तुम यहाँ जिस काम के लिए हो ना, ये जो प्रशासन से कॉर्डियल रिलेशन नहीं है, ये इसका कारण है। मैं सभी अपने दर्शक श्रोताओं को थोड़ा ये जो मुद्दा है इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले हाल ही के दिनों में सदन की बैठक हुई। सदन की बैठक में हंगामा खड़ा हो गया इस बात के लिए, ये निंदा प्रस्ताव करो, ये करो, वो करो। लेकिन ये भी अखबारों में आया कि सब मना बनाया खेल था, आपस में बाहर मिले हुए होते हैं, अंदर जाके हंगामा करते हैं। सुभाष जी, एक तरफ तो सदन में जो हालात हैं, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मैंने तो वो मौका देखा है जब कमला जी मेयर रहे, गोयल रहे, आप रहे, तो बड़े सादगी से, बड़े सही ढंग से प्रोग्राम होता था। और यहाँ मांग करते कि जी विधानसभा बना दो, यहाँ ये इनसे ये बैठकें तो चलती नहीं, विधानसभा बनाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं बड़ी बार जब मैं था खुद कोशिश करते थे, मैं काउंसलर को कहता था भी देखिए, एक तरफ तो आप विधानसभा की बात करते हो जी। लोग जब तक कोई चीज़ नहीं बन सकती, वैसे तो विधानसभा बन ही नहीं सकती चंडीगढ़ में। कारण कि ये ना तो ये अभी जब तक कोई स्टेट परमानेंट ना हो या यूनियन टेरिटरी परमानेंट ना हो, अभी ना तो यूनियन टेरिटरी परमानेंट है ना ये स्टेट बनी है, तो विधानसभा की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। कई बार लीडर, बड़े लीडर भी इस पे बोले, मैं उनको भी कहा था कि मांगे हम वो उठाएं जो जायज़ हो। पर चलिए, लोगों की इच्छा होती है कि स्टेटस बढ़े, विधानसभा होगी, मंत्री बनेंगे, एमएलए बनेंगे, वो चीज़ें हट के मैं बात कहता हूँ कि मेरी तो एक चिंता हमेशा ये रही है कि बड़ी मेहनत के बाद, या मैं इसका क्रेडिट पवन बांसल जी को देता हूँ, चाहे मैं आज उस पार्टी में नहीं हूँ, कि ये कॉरपोरेशन उनकी देन है। चंडीगढ़ में जाते जाते HKL भगत जी से मुझे मालूम है कि लास्ट डे ऑफ द पार्लियामेंट था, दूसरे दिन पार्लियामेंट भंग होनी थी, लास्ट डे सिटिंग में जाके ये पास करवाया। मेरी चिंता ये है कि अगर ये हमसे नहीं चली तो आज के बाद हमें कोई और डेमोक्रेटिक सेटअप चंडीगढ़ में नहीं मिलेगा। इसको बचाना हर पॉलिटिशियन का, जो भी संबंधित है या सिटीजन्स भी हैं, बावजूद कई कमियों के इसका जिंदा। देखिए, एक चीज़ नरेश जी, आप और मैं इकट्ठे चंडीगढ़ के हैं,
आप पटियाला से मैं चंडीगढ़ बॉर्न हूँ। जब आपको याद होगा उस वक्त एक कंसेप्ट बन गया था 2 चंडीगढ़ का जी मध्य मार्ग से इस तरफ और चंडीगढ़ होता था या और इस तरफ एक और चंडीगढ़ होता था। सही वहाँ सड़कें बहुत बढ़िया, सोडियम लाइटें लगी, इधर छोटे छोटे बल्ब लगे हुए स्ट्रीट लाइट पे, इधर पानी आया आया नहीं आया, सफाई नहीं हुई। तो क्योंकि अफसरशाही का ध्यान होता था कि राजभवन उधर है, सीएम हाउस उधर है, लेक उधर है, ये सारी चीज़ों का पैसा उधर लगता था जी जिस दिन से कारपोरेशन आई है जी काउंसलर पूरे चंडीगढ़ के हैं, ओके डिवीजन होने लग गई पैसे की प्रॉपर। जी आज आप देखेंगे इन सेक्टरों से कई सेक्टर जो साउदर्न सेक्टर है वो बढ़िया हो गए। जी ये कारपोरेशन की बहुत बड़ी देन है, जी इसको लोगों को भूलना नहीं। लोगों को कई बार लगता नहीं है कि क्या क्यों बनाई कारपोरेशन। ओके अगर एक काउंसलर 48 सेक्टर का है, 50 सेक्टर का है, तो हाउस में वो भी तो अपना हिस्सा मांग के ला रहा है ना। आज जो कम्युनिटी सेंटर आपके सेक्टर का देखो जाके, जी वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है, जी बाकी तो इधर ही होते थे। तो फायदे भी हुए हैं, काउंसलरों ने अपने अपने वार्डों के लिए लड़ाई भी लड़ी है, लेकिन कुछ कमियां इतनी कई बार गलतियां हो जाती हैं। जैसे पिछले साल गलती होगी, मैं गलती मानता हूं इसको, कोई जानबूझ के, या मैं नहीं समझता कोई समझदार पॉलिटिशियन इस तरह कोई करे कि इस तरह इलेक्शन जीते जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ समस्याओं पे हमें एक तो यहाँ कल्चर ख़त्म हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरों में आपस में भाईचारा खत्म होता जा रहा है, राजनीतिक भाईचारा। आपको याद होगा हमारे समय में जब हम शुरू में आए थे तो पंडित दौलतराम जी शर्मा जैसे लीडर होते थे जी वो पार्टी के अध्यक्ष ना होते हुए भी सारी पार्टियों के अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही है। हर महीने 2 महीने बाद वो सबको इकट्ठा करते थे। एडवाइजरी कमेटी, अब तो एडवाइजरी काउंसिल है, पहले एडवाइजरी कमेटी होती थी। तो एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग से पंडित जी सबको पहले चाय पे बुला लेते थे, भाई हम सारे पार्टियों के इकट्ठे हो जाएं, वहां जाके कौन से मुद्दे पे हमने सहमति करनी है, और लोग उनको मानते थे। हाँ, लेकिन अब हालात खत्म हो चुके हैं। अब तो बोलचाल ही बंद है, एक तरह से दुश्मनी ऐसे पाल ली है आपस में कि जी पता नहीं ये मेरा कितना दुश्मन है। मैं सुभाष जी, हम अब समापन की ओर चलते हैं थोड़ा सा। मैं ये सुभाष चावला जी के साथ बातचीत का सिलसिला इसलिए शुरू किया है, सुभाष चावला जी ना केवल मेयर 2 बार रहे हैं, कांग्रेस में रहते हुए कोई ऐसा पद नहीं जो जब से मैं देख रहा हूँ, मेरा ख्याल कोई ऐसा ब्लॉक प्रधान से लेकर पूरे प्रदेश का प्रधान, किसी भी, यानी कि नेशनल शायद कार्यकारिणी में भी मेंबर रहे हैं कांग्रेस के। तो अब भले ही अब ये बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन इनके अनुभवों का लाभ हम अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने ट्रिब्यून ग्रुप के माध्यम से हम चाहते हैं कि दर्शकों तक, श्रोताओं तक और नगर के लोगों तक उनकी बात पहुंचे, और आपका संदेश, आपका अनुभव। हम कंक्लूड इस तरह से करना चाहते हैं इस बात को कि आप 2-3 बातों का सुझाव, जहाँ तक तो आपने कहा कि पहले बड़े सद्भावनापूर्ण संबंध होते थे, ये तो दुर्भाग्य है कि आज यहाँ से लेकर ये नगर निगम की बैठकों से, पालिकाओं की बैठकों से लेकर विधानसभा और संसद तक हालात ऐसे ही हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको सुधारने के लिए ठीक है, लोगों में सामाजिक सेवाएं जो संस्थाएं हैं उनको, या आप जैसे लोगों को उतरना चाहिए। हमारा मुद्दा सिर्फ आज इस बात पर है कि कॉरपोरेशन में कूड़े की, पानी की, या एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहों की बात है, या इलेक्शन, इसको लेकर आप सम अप कैसे करेंगे इस सारी बात को? देखिए, मैं आपके चैनल के द्वारा भी जनता से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और ख़ासकर मैं तो अपने आप को ऑफ़र कर रहा हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस इसलिए है कि जो कमियां मैंने आप भुगती हैं जी, या आप देखी हैं, राइट, जो नुकसान होते हुए इन संस्थाओं का देखा है, मैं नहीं चाहता कि आने वाली पीढ़ी के द्वारा भी उनके ऊपर ये एलिगेशन लगे। कमियां हमें भी बहुत थी, लेकिन एक इच्छा हमेशा रहती थी कि इस कमियों को दूर कैसे करना है और किसी से सीखना है। तो आज ज़रूरत है कि एक तो आप जैसा चैनल अगर पहल कर ले तो बहुत बढ़िया है, कुछ सेमिनार टाइप होने चाहिए शहर में, ट्रेनिंग कैंप होने चाहिए। कुछ संस्थाएं हैं ऐसी, क्रिड जैसी संस्थाएं हैं, पहले वो काउंसलरों को ट्रेनिंग के लिए बुलाती थी, कैसे आपने हाउस कंडक्ट करना है। और मैं बताऊं नरेश जी, एक्ट के अंदर एक लाइन लिखी हुई है जी। ऐसा नहीं है कि हमें गाइड बुक नहीं है, वहाँ पे गाइड बुक भी है। सवाल सिर्फ है कि हमारे में अपनी इच्छा शक्ति कितनी है जी, कितना हमने आगे बढ़ना है। ओके। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सबसे बड़ी जो काउंसलर साथी हैं नहीं समझ पा रहे जी, हर इलेक्शन में जो दोबारा जीत के आने वाले की संख्या वो 30% है जी, 70% हार जाते हैं। ओके। होना तो ये चाहिए था कि इतना बढ़िया काम करे कि 70 जीत के आए जी, ठीक है ना। बार बार अब हार रहे हैं, हार के घर बैठ जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि 5 साल में हमने गलतियां क्या की। ये चीज़ों को
सीखना चाहिए, उसके लिए हमें बहुत से प्लेटफार्म चंडीगढ़ में खड़े करने पड़ेंगे। हम आपसे इस चर्चा में यही संकल्प चाहते हैं कि आप दो मेन मुद्दे बातें उभर कर आई हैं। एक, सेंटर से ग्रांट यहाँ के कूड़े की सफाई की। नंबर 2, 5 साल का टेन्योर होना चाहिए। इसको लेकर आप क्या संदेश देंगे कि आप इस चुनाव के माध्यम से घोषणा पत्र की तरह और लोगों को ये अपनी पार्टी को परसुएड करेंगे कि ये बहुत बातें आगे पूरी बिल्कुल, हों? मैं करता भी हूँ। मैं देखिए बहुत सी बातें आपने देखा हो, कई बारी मेरे कुछ पार्टी के मैं कुछ बोल जाता हूँ तो पार्टियों को मैंने नाराज भी किया है जी कि भाई आप अपने दायरे से बाहर जाके बातें करते हो। जी। आज भी मैं कहता हूँ कि आज भी अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट या एक्स मेंबर पार्लियामेंट इसका इनिशिएटिव ले ले, इस बात को भूल जाए कि कल को पता नहीं 5 साल का मेयर बनेगा तो मेरा कंपटीटर ना हो जाए। भाई लीडरशिप को डेवलप करो। जब तक लीडरशिप, सेकंड लीडरशिप डेवलप नहीं, आज पार्टियां क्यों भुगत रही हैं कि सेकंड लीडरशिप जो है वो डेवलप नहीं हो रही। तो चंडीगढ़ में तो डेवलप करो ना, और करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। राइट। तो ये चीजें जिम्मेवारी उनकी है। जनता को मैं इतना कहना चाहता हूँ कि एक बात का विश्वास रखिए, जी नगर निगम चंडीगढ़ हिंदुस्तान के कई नगर निगमों से बेहतर सर्विस देता है वाह और इससे और बेहतर दे सकता है जी। अगर आपका साथ इनको मिलता रहे और आप थोड़े बहुत अपने काउंसलरों के कान खींचते रहें। आप खींचेंगे बता? देखिए आजकल तो ज़माना ये आ गया है कि मैं अपने ग्रैंडसन को भी नहीं कह सकता कि तेरे मैं कान खींचूंगा। लेकिन पार्टी में डिसिप्लिन तो है देखिए आपकी पार्टी मैं में। कह रहा हूँ कि ये तो खुद आजकल के किसी बच्चे को समझाने की जरूरत नहीं। ये मन से इच्छा उठती है पॉलिटिक्स की, सेवा की, आगे बढ़ने की, अपने अंदर से जब तक इच्छा उठे। चलो आप ये और संस्कार देंगे उनको? ये मैं तो कोशिश करता हूँ, मैं तो सेवा देने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई सेमिनार करें, कोई ट्रेनिंग कैंप लगाएं, मैं तो इनके साथ ज़मीन पे बैठ के, अगर ट्रेनिंग कैंप लगेगा ना कि ज़मीन पे सोना है, टेंटों में रहना है, तब भी तैयार हूँ। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद है सुभाष जी, आपने अपना इतने अनुभव हमें बताए हैं। तो ये थे सुभाष चावला, चंडीगढ़ के बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन और 2 बार मेयर रह चुके हैं, जिनके अनुभवों का लाभ हम अपने चैनल के माध्यम से उठाना चाहते थे और जनता को जागरूक करने के लिए चंडीगढ़ की जो हेल्थ है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि नगर निगम एक तरह से हमारे फेफड़े होते हैं, हमारे अंदर के दिलों की धड़कन होते हैं। नगर निगम अगर खुद स्वस्थ नहीं होगा तो ये शहर के रूप में जो सौंदर्य नगरी कही जाती है, ये भी स्वस्थ नहीं रहेगी। तो हम उम्मीद करेंगे सुभाष चावला जी अपने अनुभव से नगर निगम के आने वाले चुनाव में उनको कोई मार्गदर्शन देंगे, नया घोषणा पत्र तैयार करेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।